हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी कैटेगरीज़ के बारे में बात करूंगा जहां पर इन्वेस्टर्स का इस समय करंट में सबसे ज़्यादा रुझान है। तो आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे कि भाई इन्वेस्टर्स कहाँ ज़्यादा पैसा लगा रहा है। स्मॉल कैप की तरफ ज़्यादा रुझान है कि मिड कैप की तरफ, कि लार्ज कैप की तरफ, कि फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, हाइब्रिड, कहाँ इन्वेस्टर पैसा डाल रहा है। तो इस सब्जेक्ट में बात करेंगे, पर हाँ इससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इंडिया को जो मार्केट क्लोज हुआ बहुत बुरी तरीके से क्लोज हुआ। सेंसेक्स देखिए 1.14% के आसपास, इतना बहुत 1.5% के आसपास ये भी गिरा। निफ्टी 50 देखो, निफ्टी बैंक करीब करीब 1.5% के आसपास टूट गया। निफ्टी मिड कैप 100 भी 1.5% के आसपास टूट गया। ऑलमोस्ट चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, हाइब्रिड फंड हो, किसी भी फंड हो, अच्छे से धुलाई और पिटाई बहुत तगड़े से यहाँ पर देखने को मिली सोमवार को। अब कई बार बहुत सारे इन्वेस्टर ये भी देख रहे थे कि भाई ईरान का पैनिक क्यों है इतना। भाई पैनिक का रीज़न आप समझ गए ना। होप्स हो कि काफ़ी सारे लोगों ने मंडे के दिन जब मार्केट क्लोज हुआ 2 बजे के पहले पहले म्यूचुअल फंड्स के अंदर थोड़ा सा पैसा डिप्लॉय किया होगा, क्योंकि जब भी इतना बड़ा क्रैश आपको देखने को मिले 1-1.5% का, तब डेफिनेटली आपको करना जरूर चाहिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ही सही, पर एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा डालना चाहिए। पर किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे डालने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। वहीं गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे तो देखिए 0.48% का अभी भी, जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:34 पे रात को। तो गिफ्ट निफ्टी यानी कि जो सिंगापुर का मार्केट है वहाँ भी 0.5% के आसपास अभी टूटा हुआ है। डाउ जोन्स और नेस्डेक की बात करेंगे, करीब करीब नेस्डेक तो 1.5% के आसपास टूटा हुआ है। डाउ जोन्स की बात करेंगे 0.5% डाउ जोन्स भी गिरा हुआ है। इसका मतलब है कि जब मंगलवार को मार्केट खुलेगा तो मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि मंगलवार को भी मार्केट गिरने ही वाला है। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि जिन्होंने सोमवार को पैसा डाला था क्या उन्होंने मंगलवार को भी पैसा डालना चाहिए? तो सिंपल सी बात है भाई, ये जो गिरावट देखने को मिल रही है एक तरीके से टेम्पोररी गिरावट है। अब ये डाउ जोन्स और नेस्डेक गिरा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो ईरान ने कह दिया मेरी तरफ से तो पूरा क्लियर हो गया। एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि इजराइल एक ऐसी छवि के लिए जाना जाता है कि अगर इजराइल के किसी ने एक गाल पे कंटाप मारा तो इजराइल उसके ना चारों दिशाएं घुमा देता है। यानी कि इजराइल इस बात के लिए जाना जाता है कि इजराइल के ऊपर अगर किसी ने एक बार भी हमला किया या इजराइल के किसी भी नागरिक को क्षति पहुंचाई, तो जो इंसान उस नागरिक को क्षति पहुंचा रहा है इजराइल उसका आगे पीछे दाएं बाएं सब खत्म कर देता है। इस चीज़ के लिए काउंटर अटैक के लिए, काउंटर वार करने के लिए इजराइल बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो अब इजराइल को ऐसा लगता है, अब हमारे जयशंकर जो EAM एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं जयशंकर जी, उनकी भी बात जब हुई तो उन्होंने कहा बदला तो जरूर लेंगे। तो इस वजह से मार्केट अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा दहशत में है कि भाई अगर बदला लिया तो यहाँ से बहुत सारे वार फ्रंट खुलते हुए नजर आएंगे। तो इसी चीज़ को मार्केट कहीं ना कहीं प्री एब्जॉर्ब कर रहा है। आपको क्या करना चाहिए? आपको बस सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी है। मार्केट गिर रहा है 1% से ज़्यादा, जब भी गिरे बस धीरे धीरे सौदा खरीदते चले जाओ। कब तक खरीदना है भाई? जब तक पैसा है। जिस दिन पैसा खत्म उस दिन वेट करो और ऊपर वाले का नाम लो कि भाई जल्दी से चीज़ें दुरुस्त हों। वैसे ऐसा लगता नहीं कि बहुत बड़ा मैटर खिंचेगा, मैटर कुछ ही दिनों में ही शांत हो जाएगा। बस क्या है, मार्केट को गिरने का एक बहाना चाहिए था, वो बहाना इस तरीके से यहाँ से मिलते हुए देखने को मिल रहा है। हमेशा कहीं ना कहीं इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा पूरा विश्व है, 200-250 कंट्रियाँ हैं, हर साल किसी ना किसी से लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। उसके बावजूद भी देखो सेंसेक्स देखो अपना कहाँ पर टहल रहा है, 73,399, करीब करीब 75,000 के आसपास ये पहुँच गया था। सेंसेक्स अभी 73,000। इतने लड़ाई झगड़े, हर्षद मेहता स्कैम, इसके बाद तुम्हारा केतन पारेख स्कैम, ठीक, उसके बाद विजय माल्या, नीरव मोदी, अच्छे से सबने खूब पीटा, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर मार्केट आज यहाँ खड़ा है। देखना जो ये इजराइल और ईरान की जो लड़ाई है इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये सेंसेक्स भी 1 लाख के पार हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, यही जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ये भुनाना है आपको। चलिए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। अब आप ये लिस्ट देखिए, यहाँ पर सेक्टोरल और थीमेटिक जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलर किसी ना किसी सेक्टर से रिलेटेड जब कोई म्यूचुअल फंड आप चुनते हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फाइनेंशियल से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल लोग चुन लेते हैं, एनर्जी चुन लेते हैं, PSU चुन लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा आजकल इन्वेस्टर्स का रुझान सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स के ऊपर है, जहाँ पर 46,138 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स का इन्फ्लो आया है। दूसरे नंबर पे जो इन्वेस्टर्स की सबसे पसंदीदा जगह है वो है स्मॉल कैप, तीसरे नंबर पे फिर मल्टी कैप।
क्योंकि ये रिटर्न अभी ज़्यादा बना के दे रहे हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी भी इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे लुभा रही है। मिड कैप कैटेगरी के अंदर भी रुझान अच्छा है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर केवल 15,502 करोड़ रुपए ही इनफ्लो आया है। वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड की बात करेंगे 14,825 करोड़ यहाँ पर करीब करीब आया है। डिविडेंड यील्ड फंड की बात करेंगे, लोग कहते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड के साथ साथ डिविडेंड भी मिलना चाहिए, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में हैं तो ग्रोथ प्लान के साथ ही रहें। डिविडेंड यील्ड प्लान लेना एक तरीके से सही नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके बाद बहुत छोटा सा हिस्सा ELSS कैटेगरी में गया है, केवल 1,040 करोड़ का। लार्ज कैप कैटेगरी से पैसा निकला है 613 करोड़। भाई साहब 613 करोड़, यानी कि पर्टिकुलरली अगर लार्ज कैप की बात करेंगे बहुत ही छोटा सा तबका लार्ज कैप के अंदर पैसे डाल रहा है। फोकस्ड फंड की तो बिल्कुल नैया ही डूबी हुई है। 4,060 करोड़ का आउटफ्लो हो गया है इस फंड के अंदर। तो आपको टॉप 3 फंड्स की बात करेंगे जहां इन्वेस्टर्स का रुझान है, सेक्टोरल, थीमेटिक, स्मॉल कैप और मल्टी कैप। डेफिनेटली बात ये भी है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स का रिटर्न भी अच्छा बन रहा है, और जहाँ इन्वेस्टर्स का रिटर्न बनता है वहाँ वो पैसे इन्वेस्टमेंट करने की चेष्टा करता है। अब जैसे कि इस समय शेयर मार्केट गिर रहा है, तब वो गिरावट में खरीदेगा नहीं। जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर आएगा तब इन्वेस्टर खरीदना स्टार्ट करेगा। ठीक है, आप किस तरीके की विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, डेफिनेटली आपको यहाँ पर कमेंट करना चाहिए। आप यहाँ पर कमेंट रखिएगा। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा, इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आप ITR 1, 2, 4 एंड 6 को फाइल करवाते हैं, 6 कंपनी के लिए होता है वैसे, चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, चाहे आपका कैपिटल गेन, चाहे ड्रीम 11 के अंदर आपका कैपिटल गेन डिडक्ट किया गया हो, या फिर आप सैलरी के अंदर आपका TDS डिडक्ट किया गया हो, तो उस केस में आपको रिटर्न की फाइलिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर लॉस करवाया है या आपने शेयर मार्केट के अंदर लॉस कराया है, तो उस लॉस का भी कैरी फॉरवर्ड आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी जानकारी एक बेहतरीन परामर्श के साथ, एक बेहतरीन टैक्स कंसल्टेंट के साथ आप चर्चा कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप सिंपल है एक बार व्हाट्सएप कीजिएगा, उसके बाद आपको कॉल करने की भी जगह दी जाएगी। चलिए यहीं से वीडियो को विराम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम। मार्केट से बिल्कुल डरना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।